मोटरवे पर चलती बस से बच्चा गिरा तो मां को 5 किलोमीटर दूर जाकर मालूम हुआ कि बच्चा गोद में नहीं है। बच्चा मोटरवे पर गिरने के बाद मौजज़ाना तौर पर कैसे महफूज रहा। बच्चा जो है वो जख्मी हालत में था। बच्चे को वहाँ मौके पे फर्स्ट एड दी, उसका जो एयर पैसेज है, एयरवे, उसको क्लियर किया कि कहीं इसका सांस तो नहीं रुक रहा। मसरूर साहब ये बताइएगा कि ये बच्चा माँ की गोद से कैसे गिरा, बस किधर जा रही थी और फिर मोटरवे पुलिस को किसने बताया कि यहाँ पर मोटरवे पर एक बच्चा गिरा हुआ है। बच्चे की उम्र कितनी थी? जी, ये वक़ूआ ऐसे हुआ कि रात के तकरीबन 12 बजे की बात है कि ये बस कोट अद्दू से लाहौर जा रही थी और नॉन एसी बस थी और इसमें ये बच्चे की उम्र थी 1 साल। ये इसकी वालदा जो है वो कुछ सख्त नींद में थी, वो लेटी हुई थी और बच्चा उसकी गोद में था। बेध्यानी में बच्चा को उसकी गोद से निकला है और शीशा जो है आधा खुला हुआ था नॉन एसी बस का, तो वहाँ चूँकि कोई फिर और सपोर्ट नहीं होती, बच्चा वहाँ से गिरा है नीचे और हार्ड शोल्डर जो है वहाँ पे जाके गिर गया। माँ को भी फौरी से पता नहीं चला, उसको कुछ 3-4-5 किलोमीटर आगे जाके जब एहसास हुआ कि बच्चा तो मेरी गोद में नहीं है, तो तब चीखी कि मेरा बच्चा किधर गया, बच्चा किधर गया। तो फिर सारी सवारियों ने भी सीटों के नीचे देखा और सब परेशान हो गए। तो यहाँ से बात फिर चली कि वहीं पे कुदरती तौर पे किस्मत अच्छी थी बच्चे की भी और माँ की भी। और एक समुद्री वे स्टेशन पे एक NHA का एहलकार कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, उसके पास चूँकि डायरेक्ट हमारे बीट के नंबर थे एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उसने तो डायरेक्ट बीट को ही कॉल करके एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि ये बस है, ये लोकेशन है और एक माँ की गोद से बच्चा नीचे रोड पे गिर गया है, फौरी अपनी पेट्रोलिंग मोबाइल्स को कहें कि सर्च करें। जिस पे फिर वो वायरलेस वाले ने बग़ैर टाइम ज़ाया किए इतला दी टाइगर्स को। तो जो एक टाइगर हमारी थी जिस पे ऑफ़िसर मियाँ इकबाल थे सीनियर पेट्रोल ऑफ़िसर और एक सिकंदर इकबाल थे पेट्रोल ऑफ़िसर, उन्होंने जब सुना तो उन्होंने टर्न लिया। ये गाड़ी, ये साउथ पे थे और ये गाड़ी नॉर्थ पे जा रही थी, मतलब है टुवर्ड्स लाहौर। तो उन्होंने टर्न लेके अंधेरा था, इन्होंने टॉर्च, गाड़ी की लाइट भी चलाई, एक्स्ट्रा टॉर्च चला के हार्ड शोल्डर पे देखते गए। तो कोई आगे जाके 2-3 किलोमीटर बाद इनको कुछ महसूस हुआ, बच्चा वाक़तन वहाँ गिरा हुआ था। अच्छा। और बच्चा जो है वो ज़ख्मी हालत में था और उसका हल्का हल्का इधर खून निकल के सर पे चोट थी उसको। और इन्होंने फिर अपना आगे वाला जो फ़र्स्ट एड का प्रोसेस है और वो इन्होंने इस तरह फिर आगे शुरू किया। अल्लाह ताला का मुआज़ा है कि वो बच्चा जो है सही सलामत वालदा तक पहुँचाया। तो जब 5 किलोमीटर तक आगे बस चली गई थी और वालदा को फिर पता चला कि उसका बच्चा नहीं है, तो बस जो थी वो किस लेन में चल रही थी? क्योंकि जाहिर सी बात है मोटरवे तो बड़ा बिजी है, उधर तो हर चंद सेकंड बाद बसेस गुजर रही हैं, तो उस ट्रैक के ऊपर उस दौरान में कोई बस नहीं गुजरी? जी, बस वो ये मौजज़े से कम नहीं है बिल्कुल। बसों चूँकि HTV में आती हैं, वो बिल्कुल जो लेफ़्ट लेन होती है HTV की लेन, जी बिल्कुल लास्ट लेन जो लास्ट लेन, चूँकि उनके लिए मुख्तसी मोटरवे पे वही है और हम सख्ती भी करते हैं, वो उस पे चल रही थी। और लकीली इसीलिए लेफ़्ट साइड पे ही बच्चा और माँ बैठे थे और लेफ़्ट से ही वो बच्चा गिरा है, तो वो सीधा सीधा हार्ड शोल्डर पे चला गया। और ये चीज़ फ़ायदेमंद साबित हुई कि जो पीछे से आने वाली गाड़ियाँ थीं उनसे बच्चा जो है वो महफूज रहा। अच्छा, इस दौरान जो है पीछे से बसेस गुजर के गई होंगी? जी ज़रूर, कोई गाड़ियाँ गुजरी होंगी, कोई और गाड़ियाँ, लेकिन असल बात यही है कि थोड़ा सा M3 पे उतना रश नहीं होता जितना M2 पे होता है, तो थोड़ा गैप के बाद गाड़ी आती है, लेकिन अंधेरा होता है, हर बंदे की स्पीड अपने हिसाब से होती है। तो हमारा ऑफिसर बहुत ही सियाना, वो उसमें सिकंदर इकबाल, उसने फ़र्स्ट एड, इसीलिए मोटरवे पुलिस के ऑफिसर्स को अच्छी फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाती है। वो लड़का बहुत सेंसिबल था सिकंदर इकबाल, उसने बच्चे को वहाँ मौके पे फ़र्स्ट एड दी, उसका जो एयर पैसेज है, एयरवे, उसको क्लियर किया कि कहीं इसका सांस तो नहीं रुक रहा। और उसने उसके सर पे जो ब्लीडिंग थी वो अपने फ़र्स्ट एड बॉक्स से उसको इमीडिएट जो है वो ट्रीटमेंट की। फिर अपने एडमिन ऑफिसर और CPO को बताया, वहाँ से फिर समुद्री का जो FWO की एम्बुलेंस को बुलवाया गया, उसके ज़रिए उसको फौरी उसने जो ट्रामा सेंटर है THQ का, वहाँ पे ट्रांसफ़र शिफ्ट किया। वहाँ पे इमीडिएट उसको जो है वो लाइफ लाइन और सारी जो उसकी ज़रूरी ड्रेसिंग थी वो की गई।
बच्चा जब बिल्कुल उन्होंने ओके दिया कि हर तरह से बच्चा जो है वो अब सेफ़ भी है और कोई सारी फर्स्ट एड दी जा चुकी है, तब बच्चे को उनकी बस को रोक दिया गया था समुद्री का जो टोल प्लाज़ा है वहाँ पे, और वहाँ पे जो है वो समुद्री के उधर सर्विस एरिया में रोक के फिर इन बच्चे को जो है वो ले जाया गया और उनके साथ जो है माँ के साथ मिलाया गया। तो वालदा तो बेचारी बड़ी परेशान थी, तो जब इन्होंने आपके अफसरान ने बच्चे को उनके हैंड ओवर किया तो किस तरह के उसके तासुरात थे, कितनी खुश हुई? जी वो बच्चे वो ऑफिसर्स बताते हैं कि वो एक सीन देखने वाला था, माँ का बिछड़ा हुआ गिरा हुआ बच्चा, बिछड़ना भी और चीज़ होती है, एक तो गिर गया बस से, इंसान समझता है 1 साल का बच्चा, वो अल्लाह माफ़ करे सर के बरल चोट लग जाती उसको और कोई और मिसहैप हो जाता, तो वो तो देख के एक देखने वाली सीन थी, एक ममता का जो एक होता है इजहार। लेकिन मोटरवे पुलिस की शुक्र है कि हमें फ़ख्र है कि हमने एक दुखी ममता, दुखी इंसानियत के इस दुखी लम्हे पे हम काम आए, और उसने बहुत दुआएं दी माँ बाप ने, माँ ने, कि मोटरवे पुलिस ने ही के हाथों ही ये मौजज़ा हुआ है, लेकिन मेरे लिए ये मौजज़ा है, लेकिन मैं बड़ी मशकूर हूँ। तो अब जो अफसरान वहाँ पर पहुँचे थे, फिर उन्होंने बच्चे को इस तरह फ़र्स्ट एड दी, वालदा तक पहुँचाया, उनके लिए कोई इनामात का उनको अप्रिशिएट लेटर वगैरह दिए गए? जी जी बिल्कुल। आईजी साहब को इतला मिली तो उन्होंने इसको इतना सराहा, उन्होंने कहा कि इन ऑफिसर्स को और उस इन्फॉर्मर को फौरी आप मंडे को इस्लामाबाद मेरे पास भेजें, महकमा का सर इन्होंने बुलंद किया है, मैं इनको ख़ुद इनाम दूंगा। तो आईजी साहब ने माशाल्लाह 40 सीपीओ को और 40,000 इनाम, और CC1 जो हमारा कमेंडेशन सर्टिफिकेट होता है, और दूसरे ऑफिसर को 30,000, और एक ऑफिसर को 25,000, और इन्फार्मर को 10,000, मतलब है उन्होंने CC1 भी दिए और उनको सराहा। फिर बाद में एडिशनल आईजी साहब हमारे जो सेंट्रल रीजन के हैं उन्होंने सराहा, उन्होंने मुझे कहा कि इनको बुला के आप भी शाबाश दें, और मैंने भी बिल्कुल उनको सराहा है और उनको महकमे की तरफ से जो भी एप्रिसिएशन है वो कन्वे की है।